सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। सद्गुरु युक्तिराम जी महाराज ने धन्य हो। सद्गुरु स्वामी जी श्री कुशाल दास जी महाराज ने धन्य हो। संत श्री ज्ञानेश्वरी भाई जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु स्वामी जी श्री माधव दास जी महाराज ने धन्य हो। गुरुदेव आप के धिन धिन हो, महाराज आप के धिन धिन हो। हे नाथ दया करने वाले, अनुभव की अरज भी सुन लेना। गुरुदेव आप के धिन धिन हो, महाराज आप के धिन धिन हो। गुरु सा दाता कोई नहीं, तीन लोक के माय। करता को सुख राम कहें, सतगुरु दियो बताए। बोलो राम। महाराज कहते हैं कि गुरु सा दाता कोई नहीं, गुरु से बड़ा दातार देने वाला इस जगत में कोई नहीं, तीनों लोकों में कोई नहीं। गुरु हमको अज्ञान से ज्ञान दे के, अंधेरे से उजाले में ला के, हमारे भटके हुए जीवन के पथ को प्रकाशित करते हुए हमको आगे की तरफ बढ़ाते हैं। हम जन्म जन्म के भटके हुए थे, 84 लाख योनियों में भटकते ही रहे, लेकिन जम जालम के त्रास सुन, हंसा करी पुकार। सुखिया साहिब आविया, ले जन को अवतार। बोलो राम। महाराज कहते हैं कि जम जालम के त्रास सु, जालम पहलवान बहुत बहादुर है। जम ब्रह्मा विष्णु और महेश को भी निगल जाता है। जम 5 तत्व को भी निगल जाता है, महतत्व को भी निगल जाता है। जम ऐसा पराक्रमी है। वो काल, जिसको काल निरंजन भी बोलेंगे आप, उनके बस में होके ये सारी सृष्टि चल रही है। सबके ऊपर उनका राज है। हमारे शरीर में बंकनाल में जब भजन प्रवेश करता है तो बंकनाल से लेके मेरुदंड तक देवताओं का वास है और मेरुदंड पे काल निरंजन का वास है। महाराज कहते हैं ये काल सब को अपने बस में रखा है। जैसे नागिन होती है, वो अपने अंडे देती है और अपने ही अंडों को एक एक करके खा जाती है। नागिन से बड़ा निर्मोही संसार में कोई नहीं बताया, ऐसा महाराज जी ने। अपने ही अंडों को दे के अपने अंडों को खा जाती है। जब वो अंडे देती है तो कुंडली मार के बैठ जाती है और एक एक अंडा फूटता है, उसको खाती रहती है। उसी में से अगर कोई चतुर निकला, चालाक निकला, तेज हुआ, तो वो अंडा फूटते ही कुंडली के बाहर निकल जाता है और नागिन उसको नहीं पूछती, जो कुंडली के बाहर चला जाता है। ऐसे ही जो राम भजन करते हैं वो उस काल के बस से निकल जाते हैं। काल उनको नहीं पूछता। जैसे नागिन अपने कुंडली से बाहर निकल गए, किसी भी अपने बच्चे को नहीं खाती है। जो कुंडली के अंदर रहते हैं उसी को खाती है। तो गुरु हमको क्या देते हैं? कुंडली से बाहर निकल जाने का ज्ञान देते हैं। वो खुद भी काल के बस से निकल चुके हैं। देखने में ऐसा लगता है कि वो शरीर में है और एक दिन मरेंगे, लेकिन नहीं, वो तो पहले ही मर चुके हैं। माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर। आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर।
जिसका आस खत्म हो गया, जिसकी तृष्णा भूख खत्म हो गई, वो मरा हुआ है। तो वो मरेगा कैसे, इसका भेद हमको गुरुजी बताते हैं। इसलिए मैं बलिहारी जाऊं अपने गुरु महाराज की। आज इस चलो दातड़ा धाम इस एपिसोड में, इस वीडियो में हम आपसे एक ही प्रार्थना करने जा रहे हैं कि कोई पुण्य हमारा ऐसा उदय हुआ है कि इस बार हम दातड़ा धाम में सद्गुरु स्वामी संत दास जी महाराज जी के साथ साथ परम दयाल सद्गुरु स्वामी युक्तिराम जी महाराज जी की पुण्यतिथि दातड़ा धाम में मनाएंगे। ये पुण्यतिथि काशी में मनाते थे, लेकिन इस बार ऐसा प्रेरणा हुआ, परमात्मा की ऐसी कृपा हुई, संत दास जी महाराज जी की मेहर हुई, सद्गुरु सुखराम जी महाराज जी की प्रेरणा से इस बार ये सत्संग दातड़ा धाम में करेंगे। 28 फरवरी 2024 से शुरू होगा, 3 मार्च 2024 तक चलने वाला है। 5 दिन का ये कार्यक्रम है। हमारे कलिकाल के प्रभाव का ऐसा असर हुआ है कि हमको इतनी ऊंची गद्दी का ज्ञान नहीं मिल पाया। वैसे तो ये राम स्नेही धर्म, सांसों सांस सुमिरन का भेद महाविष्णु ने हंस अवतार में सनकादि ऋषि को बता दिया था, और सनकादि ऋषि ने इस ज्ञान को ऋषभ देव जी महाराज जी को बताया था। ऋषभ देव जी महाराज जी ने ये ज्ञान अपने 9 जोगेश्वरों को दिया था। 9 जोगेश्वरों ने इस ज्ञान का प्रचार मृत्युलोक में किया, और उनके भी शिष्य बने माता सीता के पिता राजा जनक जी, माता सीता जी, और हजारों हजारों संत महामुनि जिन्होंने इस भजन का भेद सीखा, जाना और भजन से लग के अपने जीव का कल्याण कर लिया। ऐसे महापुरुष संत दास जी महाराज की पुण्यतिथि इस बार दातड़ा में परम दयाल सद्गुरु स्वामी युक्तिराम जी महाराज जी की पुण्यतिथि के साथ 5 दिवस में मनाया जाएगा, जिसकी सारी व्यवस्था, सारा देख रेख आचार्य श्री के द्वारा होगा। हम सब भी वहां पे इस पुण्यतिथि का लाभ लेने चलेंगे। आप सबसे भी निवेदन है कि आप भी वहां आए। संत दास जी महाराज पहले माला जपते थे, और माला जपते हुए उन्होंने कहा भी था, माला जपते समय ही आकाशवाणी से महाराज को ज्ञान मिला, और महाराज कहते हैं कि संत दास सतगुरु कहे, सुनो हमारी सीख, राम छोड़ कर मति भरो, अगल बगल को भीख। बोलो राम। महाराज कहते हैं, राम छोड़ कर मति भरो, अगल बगल को भीख। दूसरी पूजा पाठ को छोड़ो, अगल बगल यानी आन उपासना मत करो। सद्गुरु महाराज जी की आदेश देते हैं कि अगल बगल का संत दास, देवे सब भ्रम खोए, पकड़ावे एक राम नाम, कहिए सतगुरु सोए। सतगुरु की परीक्षा भी महाराज जी ने बता दी, और क्या कहा कि जो हर पूजा उपासना पद्धति को छुड़ा के एक राम नाम के भजन से लगा दे, वो है सतगुरु, और जो भ्रमों में फंसा दे, जो उलझा दे, वो सतगुरु नहीं है, वो है गुरु।
तो माई कहते हैं कि अगल बगल का संत दास देवे सब भ्रम खोए, सब भ्रम का नाश हो गया। ऐसा शिष्य का ज्ञान बढ़ा दे कि शिष्य अपने आप ही कहने लगे कि मुझे तो केवल एक भजन से मतलब है, एक राम से मतलब है। पकड़ावे एक राम नाम, कहिए सदगुरु सो। स्वामी संतदास जी महाराज के शिष्य संप्रदाय में आपके ही बेटे श्री कृपाराम जी महाराज जी के ज्ञान के आधार से शाहपुरा धाम का नींव रखा गया, जिसके मुख्य आचार्य आदि आचार्य श्री रामचंद्र जी महाराज हुए। और संतदास जी महाराज जी के प्रिय शिष्य प्रेमदास जी महाराज जी के संप्रदाय में दाता दरियाव जी महाराज जी के द्वारा रेण धाम की स्थापना हुई। इस तरीके से राजस्थान में जो हमारे राम नाम के भजन का भेद और विधि आया, उसके मूल नियंता संतदास जी महाराज हुए और उनकी गद्दी दातड़ा में है। उस दातड़ा धाम पे इस बार उन महापुरुष का हम लोग पुण्यतिथि मनाने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। आप भी महाराज के ज्ञान को अगर समझते हैं तो सब बातों को दूर करके हमारे पूर्व आदि आचार्य श्री संतदास जी महाराज जी की मूल गद्दी पे होने वाले इस आयोजन में 28 फरवरी से 3 मार्च तक, 28 फरवरी 2024 से 3 मार्च 2024 तक दातरा जरूर पधारें, क्योंकि राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात, ये तीनों प्रांतों में जो आज राम से नहीं धर्म की वो निर्मल नदी धारा बह रही है, उसका स्रोत, उसका उद्गम तो काशी में है। श्री मठ पंचगंगा घाट श्री रामानंद जी महाराज जी के द्वारा, गोमुख तो वहां है काशी में पंचगंगा घाट पे, लेकिन राजस्थान में, गुजरात में और महाराष्ट्र में इस ज्ञान का प्रचार जो हुआ उसकी मूल धारा दातड़ा से है। कृष्ण पहारी जी महाराज अनंतानंद जी महाराज जी के शिष्य हुए, जो जयपुर के पास गलता जी में भजन करते थे। उनके ज्ञान के प्रभाव से प्रभावित होकर जयपुर का राजा उनको अपना गुरु बना लिया, और राजा की जो रानी थी वो काशी नरेश की बेटी थी, वो पहले से ही रामानंद जी महाराज जी की शिष्या थी। तो राजा और रानी दोनों भजन करने लगे। उनसे ये ज्ञान छोटा नारायण जी गुदर जी महाराज जी के पास गया, और वहां से ये ज्ञान संतदास जी महाराज जी को मिला, और संतदास जी महाराज जी के शिष्य से रेण धाम और उनके बेटे से शाहपुरा धाम की रचना हुई। इसलिए आज इस महान पवित्र पावन पर्व के अवसर पे आपसे प्रार्थना है कि शाहपुरा के पास दातड़ा धाम शाहपुरा से 20 किलोमीटर दक्षिण साइड में है, हम सबको आना चाहिए और इस उत्सव पे अपना भागीदारी देके संतों के मुखार बिंदु से निकलने वाले अमृत वचनों का पालन करें, उनको सुने। महाराज कहते हैं कि राम 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 सतगुरु मार्ग मुक्ति का मिलता ही देह बताए, अब दूबण नाही संत, अब दूखण नाही संत दास, ओ सिख गाफिल हुए जाए। अब दूषण नहीं, मतलब दोष नहीं,
अब दूषण नाही संत दास। जो सिख गाफिल हो जाए, सदगुरु मार्ग मुक्ति का मिलता ही दे बताए। मुक्ति का मार्ग तो सदगुरु मिलते ही बता देते हैं, लेकिन शिष्य के कर्मों का फल है कि वो भक्ति से लगता है नहीं लगता है। अगर वो गाफिल हो गया, जैसे किसी को हीरा मिल जाए और वो हीरा को पाके उसको नदी नाले में फेंक दे, तो उसमें हीरा देने वाले का दोष नहीं है। दोष तो उस व्यक्ति का है जो ये समझता ही नहीं था कि पत्थर सी दिखने वाली चीज हीरा है और बहुत कीमती है, क्योंकि पारखी के बगैर वो समझ नहीं सकता ना। तो महाराज कहते हैं कि राम नाम सत अखर शब्द, राम नाम तत अखर शब्द, सतगुरु दिया बताए। जान बूझ कर संत दास, मूर्ख खोटा खाए। राम नाम तत अखर शब्द, राम नाम सब बातों का सार सतगुरु दिया बताए। सतगुरु महाराज ने तो बता दिया। जान बूझ कर संत दास, मूर्ख खोटा खाए। अब जान बूझ के भी अगर कोई भजन ना करे तो संताजी जी महाराज कहते हैं इसमें गुरु का क्या दोष है। सतगुरु हम सो भली करी, आन मिलाया पी। संत दास भाई क्या कहते हैं कि सतगुरु हम सो भली करी, आन मिलाया पीव। परमात्मा से मिलने का रास्ता ऐसा साफ साफ बता दिया। संत दास नित जात हा बोह बाला जी। महाराज कहते हैं जीव अपने आप ही बह रहा है तो कोई क्या करे। महाराज कहते हैं मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, इसको बिरथा गमाए तो मैं क्या करूं। हीरा सा तन मेरे प्यारे मानुष का पाया, रत्न पर आई पूजी सांसों का लाया। इस पे राम राम ही बोल, इस पे राम राम ही बोल, इस पे राम राम ही बोल, इस पे राम राम ही बोल। सतगुरु की महिमा कहते हुए महाराज कहते हैं कि सतगुरु की नी संत दास, ऐसी करे न को। भवसागर बिच डूबता, बाह पकड़ लिया मां। ये जीव भवसागर में डूब रहा था। महाराज कहते हैं कि महाराज सतगुरु पकड़ी बाह, नहीं तो मैं बह जाती। महाराज सतगुरु पकड़ी बाह, नहीं तो मैं बह जाती। हमारे गुरु महाराज हमको कृपा करके भजन दिए, हमारे सर पे हाथ रख दिया। जा दिन सतगुरु भेटिया ता दिन जन्म सनाथ, श्रवणा शब्द सुनाई के मस्तक दीना हाथ। महाराज कहते हैं कि पहले दिन तो संत दास, माला सु उपजो भाव। दूजे दिन तो राम जी, माला करी पसाव। जैसे प्राइमरी स्कूल में बच्चा पढ़ने जाता है तो उसके पास में स्लेट होता है, उसमें छोटे छोटे दाने लगे होते हैं और एक एक दानों को गिन गिन के
वो धीरे धीरे गिनती याद करता है, ओलम याद करता है, अक्षरों को पहचानता है। तो महाराज संता जी महाराज कहते हैं कि पहले दिन तो संत दास माला सूप जो भाव, भक्ति भाव सु उपजे सुन जो सब संसार, जन सुखदेव जी कहते हैं सब विध वेद विचार। जिसके अंदर भाव नहीं है उसके अंदर भक्ति नहीं आएगी, और जिसके अंदर भक्ति नहीं आएगी वो सद्गुरु नहीं पाएगा, और जिसको सद्गुरु नहीं मिलेंगे वो माला भजने का सांसों साल भेद का भेद नहीं जान पाएगा, मोक्ष क्या जाएगा। इसलिए महाराज कहते हैं कि भाई पहले दिन तो संतदास माला सूप जो भाव। प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई है माला जपना, बुरा नहीं है, लेकिन प्राइमरी में ही पढ़े रहोगे क्या, आगे भी तो निकलना है ना। इसलिए महाराज कहते हैं कि माला हथ आई संत दास, तब कहा राम ही राम, तापी छिए खुलिया प्रेम रस, मन पाया विश्राम। माला का आधार किया और राम राम के रटन का आदत बना लिया। उसके बाद में हमारे अंदर वो प्रेम रस जब आया तब मन स्थिर हो गया। माला फेरत मन फिरिया, मन फिर कहा राम, राम कहाते संत दास, मन पाया विश्राम। माला को महाराज ने बुरा नहीं कहा है। संता जी महाराज कहते हैं माला फेरते फेरते मन में राम राम की आदत आई और बाद में माला छोड़ के फिर सांसों सांस में मन लगाई। मन माला हरि नाम का होई गया एक रंग, कहो कैसे छिटकाइए संत दास ये संग। हमारा मन बहिर्मुखी था, बाहर भटक रहा था। इसको माला के आधार से धीरे धीरे अपने अंदर लाया और बाद में माला भी छूट गया। सांसों के आधार पर जब भजन करने लगे तब महाराज जी कहते हैं कि मन माला हरि नाम का हो ही गया एक रंग। अब वो सांस और मन एक हो गया, अब ये अलग होने वाला नहीं है। राम शब्द को संत दास बिसरत कबहू नाय, ताला बेली भजन की लाग रही मन माय। और जिसका मन सांसों में रमण करने लग गया, अब उसका मन कभी इधर उधर भटकेगा ही नहीं। इसलिए महाराज कहते हैं कि बेगा बेगी राम कहे, तिल भर बिलमन हो, तिल भर बिलमन हो। एक पल के लिए भी मन सांसों से अलग ना हो। संत दास तिहु लोक में मार न सके को। जिसका मन एक पल के लिए भी सांसों के राम राम धुनी से अलग नहीं होता, उसका जगत बैरी हो जाए तो भी बाल वांका नहीं कर सकता। महाराज कहते हैं ना, हे राम नाम जाके टकसाल, से क्यों मरसी मौत काल। छल सिद्धर बल मुठन लागे, ग्रह प्रणवती सब उठ भागे। नवग्रह जोगड़ राहु न केत, डाकड़ स्यारी लगे न प्रेत। सगुन अशगुन विघन अनेक, राम जना नहीं लागे एक। बीजासन भैरोहर भूत, राम कया टलसी जमदूत। भाई कहते हैं कि मैं हूं दूबल आत्मा, तुम सबल हो राम। जम पक्का लागे नहीं, जम धक्का लागे नहीं, करे कोई ऐसा काम। राम नाम निश दिन कहे, मनवा देत मिलाए। तब निश्चय कर संत दास, जम का धक्का न खाए। राम नाम निश दिन कहे, मनवा देत मिलाए। तब निश्चय कर संत दास, जम का धक्का न खाए। जम का धक्का नहीं खाता वो। संत दास एक शब्द विद,
जो मन रहे समाए तो 84 आवे नहीं, जम का धक्का न खाए। संत दास एक शब्द बिच जो मन रहे समाए। जिसका मन, जिसकी सुरती शब्द में और मन सांसों में लग गया, उसको जम का डर अब नहीं लगता, वो जम का धक्का नहीं खाता। लेकिन वो शब्द का भेद, वो ज्ञान हमको गुरु महाराज ने दिया। तो राम नाम से ध्यान धर, जो सासा मिल जाए, तो 84 बिच संत दास देन धारे खाए। सांसों सांस बिच संत दास, राम नाम कर यार। अगल बगल की वार्ता, कहन सुनन सब बार। अगल बगल पग धरण को, तिल भर नाही ठान। जाई मिलावे जोत को, संत दास एक राम। महाराज कहते हैं, जो आन उपासना छोड़ के, अगल बगल की साधना छोड़ के, जो दिन रात भजन करता है, सुरत निरंतर होई कर, कहत राम ही राम। संत दास संसार में नहीं हमारा काम। राम राम कहे संत दास, तेरा ये ही काम। राम राम संत कहते हैं, परम मुगित का धाम। महाराज कहते हैं, जो राम राम भजन करते हैं वो परम मुक्ति में अपने आप चले जाते हैं। इसलिए महाराज जी कहते हैं कि इस संसार में आके जिन पाया संत दास राम भजन का सुख, तीना सब ही मिट गया 84 का दुख। जिन्हा पाया संत दास राम भजन का सुख, तीना सब ही मिट गया 84 का दुख। भाई कहते हैं उसकी 84 कट गई, वो 84 का दुख पार कर गया। लेकिन राम मिलावे तो मिले राम भजन का सुख, तब जाई छूटे संत दास 84 का दुख। लेकिन महाराज कहते हैं कि राम राम में पराक्रम तो बहुत है, लेकिन जिसके ऊपर राम जी की कृपा नहीं होती ना, राम भजन तो संत दास राम कृपा से हो, बिना राम जी की कृपा से नहीं होता। क्यों? गौरा को शंकर दियो अजर अमर धन ये, ताके पीछे संत दास धरी न दूजी दे। माता पार्वती 108 बार पैदा हुई, 108 बार मरी। जब नारद जी ने कृपा करके माता पार्वती को भगवान से भेद पूछने के लिए कहा, प्रेरणा दी, तब जाके संत शिव जी भगवान ने माता पार्वती को ये ज्ञान दिया, अजर अमर धन ये। गौरा को शंकर दियो अजर अमर धन ये, ताके पीछे संत दास धरी न दूजी दे। फिर दोबारा वो शरीर में नहीं आई। राम रतन धन संत दास ध्यान जतन कर राख, इस धन की महिमा करत है सब संतन की साख। इसलिए महाराज कहते हैं कि सब संतों का एक ही वाणी है, चारों वेद टटोल के अंत कहोगे राम। इसलिए महाराज कहते हैं कि इस राम की बराबरी कोई कर नहीं सकता। राम सरीसा राम है और न दूजा कोई, साच न माने संत दास तो तीन लोक फिर जोय। तीनों लोकों में टटोल के देख लो, हर ज्ञान हर भक्ति को टटोल के देख लो, राम सरीसा राम है, राम का मुकाबला कोई कर ही नहीं सकता।
भाई कहते हैं, संत मिलाया संत दास, पाया परम संतोष, रोम रोम सूरम गया, जन्म जन्म का दुख। संता मिलाया संत दास, पाया परम संतोष, बिन संतोष न काम न साही, और काम अक्षत सुख सपन्यो नाही। महाराज समझाते हैं कि संत मिलें तो हमें बस उनकी शरणागति लेके और भजन में लगना चाहिए। जिनकी आशा तृष्णा मिट गई है वो उस परम सुख को पा गए। हरदम ये को नाम को याद करत है सोय, संत दास वा संत को आवागमन न हो। जिनकी कामनाएं मर गई, जिनकी इच्छा मर गई, वो भवसागर से पार हो गए, अब वो आवागमन में नहीं आते हैं। सहज होते हैं जगत में राम नाम की गाज, प्यारी लागे संत दास मुझको ये आवाज। अब तो उसको बस राम नाम ही प्यारा लगने लगा है। ऐसा ज्ञान हमारे सद्गुरु महाराज संतदास जी महाराज ने दिया कि भजन ऐसी करो कि हमारा मन जो बहिर्मुखी है अंतर्मुखी हो जाए। संत दास गुरु शब्द से सुरत रहे धुन लाए, तो खिड़की 10वां द्वार की सहज ही खुल जाए। सहज ही खिड़की खुल जाती 10वें द्वार की। महाराज जी कहते हैं इसके लिए कोई हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, कोई हमें परिश्रम नहीं करना, कोई हमें भटकना नहीं है। इसलिए महाराज जी कहते हैं कि इस राम नाम का, राम नाम गलतान पर मिले सो होई गलतान, यही कर्ता स्वरूप है यही परम निधान। निरंकार अनादि ब्रह्म ये परम धाम विश्राम, और सब ही संत दास माया रूपी धाम। बड़ा समझा रहे हैं कि जितना भी भजन है, मंत्र है, भेद है, ये माया रूपी है। लेकिन राम नाम दोनों सांसों में रमण करने वाला भजन करने का जो भेद है, ये हमारा महामंत्र है। इसलिए महाराज जी कहते हैं ये जीव या तो 84 में भटकेगा या राम जी के पास जाएगा, और तो कोई साधन है नहीं। दो ही रास्ता, या तो 84 में भटकेगा, भूत प्रेत देवी देवता पितर ये सब बनेगा, भैंस कुत्ता घोड़ा कच्छर ये सब बनेगा। संत दास इस जीव की दो ही ठोड़ रहीवास, संत दास इस जीव की दो ही ठोड़ रहीवास, या तो 84 बीच रहते कि रहे राम के पास। जैसे दिन है या रात है, एक समय में एक ही बात होगा, या तो दिन रहेगा या रात रहेगा। ऐसे ही महाराज जी कहते हैं ये जीव या तो 84 में रहेगा या राम के पास रहेगा। 84 बिच संत दास जन्म जन्म दुख हो, 84 में जाएगा तो जन्म जन्म में दुख पाएगा। राम नाम बिच अभय सुख पहुंचे बिरला कोई। राम नाम में अभय सुख है, कोई भय नहीं, सुख ही सुख, आनंद ही आनंद है। लेकिन उस स्थिति को पाता कौन है? कोई बिरला। क्या मानुष क्या देवता अंजड़ धरया एक, संत दास त्यों लोक में ब्रह्म निरंजन एक। परशाही पर से संत दास फिर सब जग माय, राम नाम अपरस शब्द सो कोई परसत नाय। महाराज समझाते हैं कि इस राम नाम की कीमत को समझो, इस राम नाम के सामर्थ्य को समझो। कृष्ण देव राखी ब्रज गोवर्धन को धार, संत दास त्यों लोक ये रहत कूण आधार। कृष्ण भगवान ने तो केवल एक गोवर्धन ही उठाया था, लेकिन वो परमात्मा जो तीनों लोकों को उठा के रखे हैं, सुरग मध्य पाताल में ध्रुव शिव शेष निहार, तीन लोक है संत दास एक निरंकार आधार। ये तीनों लोक किसके आधार से है? ये राम नाम के आधार से। राम शब्द समरथ समुद्र में सेना तारी,
पृथ्वी करोड़ 50 शेष ले सिर पर धारी। शबद रट्यो प्रहलाद असुर सारा पचमुआ। गर्भ गुफा सुखदेव शबद से पलटा सुआ। शंकर अमर शबद से पार्वती पर लय पड़ी। सुखिया समरथ नामो उमा ने अमर करी। बड़े होत क्या देर है जो हरि पकड़ी हाथ। संत दास लकड़ी बंधे बिन को पल बिन पात। पलक माई परलय करे भव पैदा हो जाए। कोई न जाने संत दास करता को गतिया। धनवंता निर्धन करे निर्धनिया धन दे। सरल सबल के संत दास निबलन गंजे को। महाराज कहते हैं कि वो परमात्मा एक पल में क्या कर देगा कुछ पता नहीं। ऐसा समरथ साहेब मेरा जाका गिगन मंडल माई डेरा रे लो। ऐसा समरथ साहेब मेरा। महाराज कहते हैं ऐसा सामर्थ्यवान परमात्मा है, उसके सामने काल और भूत पिशाच क्या टिकेंगे। और विघन की कहाँ चली कूट रहे सिर काल। जिन्ना भय कैसे संत दास तीना राम रिछपाल। जिनको राम की रक्षा है, जिनको राम नाम का आधार है, उनको डर कहाँ है। जिनको राम भरोसो भारी तिनको डर कहाँ लागे रे। भूत प्रेत डाकड़ डर नाई जम दुरासो भागे हो। जिनको राम भरोसो भारी तिनको डर कहाँ लागे हो। ऐसा वो पवित्र नाम अपने अंदर कैसे आता है, उसके लिए जो हमारे अंदर गुण आने चाहिए। पकड़ गरीबी दीन हुई मुख सु कहिए राम। तब पावेगा संत दास परम मुक्ति विश्राम। अजब गरीबी संत दास जब तब ले बचाए। भली नहीं भूंडी अवश्य मणि पार ले जाए। पकड़ गरीबी दीन। गरीबी कहते हैं अहंकार नहीं हो जिसको, वो गरीब है। दीन कौन है? जिसको अपने बल का घमंड नहीं है, वो है दीन। और जो दिन रात राम जी का भजन में लगा हुआ है, महाराज जी कहते हैं ऐसे लक्षण वाले भक्त का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। ऐसे परम ज्ञानी हमारे आदि आचार्य संत जी महाराज के चरणों में बार बार प्रणाम है। और अब आप सबसे यही प्रार्थना है कि 28 फरवरी से 3 मार्च के बीच होने वाले इस सत्संग के आयोजन में जरूर आए और इस सत्संग का लाभ उठाएं। राम। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।